जिस प्रकार आपने बात कही, मंच पे भी बात कही कि 70 लाख राजपूत जो हैं वो राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में राजपूत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं हर विधानसभा में। लेकिन जब बात हुक्मरान बनने की आती है तो लंबे समय से राजस्थान में कोई क्षत्रिय मुख्यमंत्री नहीं बना है। आखिरकार क्या ऐसे कारण है कि देखो, मैं ये बातें नहीं करता, क्या जरूरत है, सोचो ना ये। लेकिन सर, जो लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जिस देश में गांधी ने आंदोलन अगर देश की आज़ादी के लिए किए हों, तमाम सारे राजनेताओं ने जो बड़े आंदोलन किए हैं, जयप्रकाश नारायण हो, बड़े बड़े राजनेता आंदोलन के माध्यम से मौजूद हूँ। और जहाँ चक्रवर्ती विक्रमादित्य महाराज का राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, एक बड़ी सभा का भी आयोजन हुआ है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं मेघराज सिंह रॉयल जी, जिन्होंने मंच से बड़ी बड़ी बातें कही हैं। युवाओं के लिए भी वो बड़ी बातें कहते रहते हैं। मेघराज जी, आज बड़ी एक सभा का आयोजन हुआ, विक्रमादित्य जी की राज्यारोहण समारोह का आयोजन भी किया गया, और जिस प्रकार का जो कार्यक्रम है, हजारों की संख्या में आलोक पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। इसमें हम संकल्प लेके जा रहे हैं बेरोजगारी, पर्यावरण और जातिवाद खत्म करने के लिए। ये तीन ऐसे बम हैं, एक फूटेगा तो 50 क्लस्टर निकलेंगे। 50 तरीके का फ़ायदा है। किसी एक सब्जेक्ट में आप मेरे से पूछ सकते हो कैसे फ़ायदा। किस प्रकार से, जिस प्रकार आपने बात कही, मंच पे भी बात कही कि 70 लाख राजपूत जो हैं वो राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में राजपूत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं हर विधानसभा में। लेकिन जब बात हुक्मरान बनने की आती है तो लंबे समय से राजस्थान में कोई क्षत्रिय मुख्यमंत्री नहीं बना है। आखिरकार क्या ऐसे कारण है कि देखो, मैं ये बातें नहीं करता। जो राजस्थान में योग्य है उसको मुख्यमंत्री बनाओ, उसको मंत्री बनाओ। घसे पिटे नोटों को लाने का फायदा क्या चलाने का। लेकिन एक और तमाम सारे जो राजनेता लोग हैं वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब संख्या भारी है तो फिर हिस्सेदारी क्यों नहीं? इसी तरह तो इतिहास का विकृत हो रहा है इतिहास। जब भी तो आपसी में सब लड़ रहे हैं। जातिवाद किसकी है? जातिवाद आप किस जाति के हो? मैं क्षत्रिय हूँ। आप क्षत्रिय है। वाल्मीकि समाज जो हैं उनको पैदा किसने किया? भगवान ने। और उनमें जो योग्य व्यक्ति है वो आगे योग्यता में चले गए, कर्म अपने लेके आए हैं। उनकी अपनी अपनी एक पहचान है, उनके गुण अपने हैं, उनका स्वभाव अपना है और उनके कर्म अपने हैं। वो अपने कर्म से काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति अपने कर्म से कर रहा है। मेघराज जी, आपने एक बात और मंच से कही, जिस प्रकार की बात आपने कही कि जो सरकारें हैं एक तरफ हिंदू सम्मेलन चला रही हैं, दूसरी तरफ यूजीसी जैसे कानून लेकर के आ रही हैं। यूजीसी कानून का जो लोग विरोध करने गए, आपके बगल में बैठे हैं क्षत्रिय महेंद्र सिंह जी, ये गए थे और 600 सभाएं इन्होंने देश भर में की, लेकिन इनको आंदोलन तक नहीं करने दिया। लोकतंत्र में दिल्ली के अंदर क्या जरूरत है करने की? जरूरत क्या करने की? यूजीसी रोल बैक, यूजीसी जैसे कानून क्या है? उनको कौन लेके हैं? नहीं, सरकार क्या होती है? गिनती है 5, 10, 20 आदमी। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार हरा देना उनको, जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। जो बोलते नहीं है, आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सोचो ना ये। लेकिन सर, जो लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जिस देश में गांधी ने आंदोलन अगर देश की आज़ादी के लिए किए हों, तमाम सारे राजनेताओं ने जो बड़े आंदोलन किए हैं, जयप्रकाश नारायण हो, बड़े बड़े राजनेता आंदोलन के माध्यम से लिखते हैं, तो आंदोलन को आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने क्या कहेंगे? जब सरकारें चेंज हुई है, कोई ना कोई मुद्दा उठा है, मुद्दे के हिसाब से सरकार बन गई। आज मुद्दा किसका है? आज बेरोजगारी का मुद्दा है, आज पर्यावरण का मुद्दा है, आज जातिवाद में जो भेदभाव पैदा हो रहा है उसका मुद्दा है। ये खत्म कर दो, गलत बात कोई होगी नहीं, सब समझ बैठ जाएंगे। युवाओं को रोजगार देने की बात आपने कही कि युवाओं को बड़ी भारी संख्या में रोजगार दिया जा सकता है, उसके लिए सर किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है, आप बताएंगे? देखो, राजस्थान की कुल भूमि कितनी है, उसका 10% बनता है 34,000 स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 247 एकड़ ज़मीन होती है। उसको गुणा करोगे 10% को, अगर 4 एकड़ ज़मीन एक बेरोजगार को दे दी जाए तो 50 लाख रुपए साल की इनकम है। जिसकी 50 साल की इनकम होगी वो एक गाड़ी भी लेके आएगा, एक ड्राइवरी लेके आएगा, एक नौकरी भी लेके आएगा। जहाँ 20 लाख गुना 50 लाख की कमाई का सोचो कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। हुआ नंबर 1। फिर दूसरा, उतने ही मैकेनिक पैदा होंगे, उतने ही पेट्रोल पंप खुलेंगे, उतने ही ढाबे खुलेंगे, होटल खुलेंगे, दुकानें खुलेगी। ये एक्स्ट्रा रोजगार है।
और फिर 20 लाख लोगों के लिए, 60 लाख लोगों के लिए आपको एक नया शहर बसाना पड़ेगा। नया शहर कैसे बसाया जा सकता है वो आके मेरे यहाँ पे देख लेना हम किस तरीके बना रहे हैं, जिसमें पर्यावरण का ख्याल किया जाता है। पर्यावरण का ख्याल किया जाता है, सीमेंट नहीं। हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, हमने उस तरीके का एक प्रोजेक्ट बना दिया, पायलट प्रोजेक्ट, वो देख लो। और ये काम मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका नॉलेज है। मैं कोई अडानी अंबानी इनके खिलाफ भी नहीं हूँ, किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु एक चीज़ के खिलाफ हूँ, ये ज़मीनें जो फ्री में इनको दे रहे हैं, तो हमारी ज़मीन हमारा सूरज हमारे बच्चों को दे दो, कौन मना कर रहा है? आपकी जो मेघराज जी कार्य योजना है, इस कार्य योजना को लेकर के सरकार से किस स्तर पर आपकी बात हुई है? हमने एक अच्छे थिंक टैंकों की, विद्वान लोगों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमने हमारा प्रपोजल रख दिया। पहुंचाएंगे तो वही, जिसमें कई पद्मश्री थे और कई CSR हेड हर कंपनियों के वो आए थे, उनमें हमने परचेटेज दे दिया। हमारा दूसरा काम जो एक और है वो है मानसिक रोग वो दूर करना। आज हर व्यक्ति मानसिक रोगी हो गया, उसके लिए हमने अच्छे विद्वान ले रखे हैं। आप डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर की प्रोफाइल खोलो, उसने किस तरीके से वर्णन किया गया है भागवत का, किस तरीके से गीता का, रामचरितमानस का और हनुमान जी का। वो अगर एक समझदार व्यक्ति आपके परिवार के साथ बैठ के 45 मिनट सुन लेगा, उसके घर का उद्धार हो जाएगा, उसकी मानसिक बीमारियां दूर हो जाएगी। मेघराज जी, जिस प्रकार आपने एक सामाजिक समरसता के आयोजनों की भी बात कही, मंच से कि सामाजिक समरसता के कई सारे आयोजन हम कर रहे हैं, इस प्रकार के आयोजन करके क्या करना चाहते हैं आप? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी हम 5 अप्रैल को रामदेव राव में कर रहे हैं, सर्व समाज का है। क्यों? सर्व समाज ही एक सभ्य समाज की पहचान है, और उनमें अलग अलग जाति के अलग अलग उनका जो है कर्म है, इसके अलावा उनको योग्यता है, ठीक, और उनकी अपनी पहचान है। हम ये चाहते हैं हर जाति की पहचान बनी रहे, ठीक है। आपसी ईर्ष्या देश भावना में इनमें बैर भाव नहीं पैदा हो, जो बैर भाव आज की तारीख में पैदा हो रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मेघराज सिंह रॉयल, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।